अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। इमरान खान हमें बहुत हफ्तों से ये बता रहे थे कि इस्लामाबाद आएंगे और इलेक्शन की तारीख लेके जाएंगे। ना सिर्फ हमें बता रहे थे बल्कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को, तमाम सियासतदानों को, मीडिया को और न्यूट्रल्स को बार बार पैगाम दे रहे थे कि अगर मैं आया, जो कि मैं आऊँगा, तो फिर मेरा रेला सबको बहा के ले जाएगा। इमरान खान आए और उनका रेला जो है वो तमाम दफ़ात को तोड़ता फोड़ता हुआ डी चौक पर पहुंच गया। कुछ लोग इनके रेड जोन के अंदर भी दाखिल हो गए। तवक्को ये की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे जो सहूलत मुहैया की गई है, जो तशरीहन पीटीआई ने हासिल कर ली, उसके तहत इमरान खान चले जो केपी से, तो वो पहुँचेंगे बिल्कुल रेड जोन के सामने और फिर वहाँ देंगे धरना और अपने मुतालबात मनवाएंगे। लेकिन इमरान खान ने एक अजीब तदब्बर और जब्त का मुजाहरा किया जिसकी इनको कोई तारीख नहीं है, और आखिर में आके ये कह दिया, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जब तक इलेक्शन की डेट नहीं लेंगे, जून के अंदर हम वहां से नहीं जाएंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। अगर आप इस विजुअल को नोट करें और बार बार सुने तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब जब ये कह रहे थे तो नीचे से हूटिंग हो रही थी। मुझे बहुत अरसा पहले एक वकला का एहतजाज याद आया जो एतजाज़ एहसन साहब लीड कर रहे थे, और डी चौक के अंदर आके उन्होंने उनको बहुत वादे किए थे कि हम आपको आगे लेके जाएंगे, और फिर जब उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने आगे नहीं जाना, तो एतजाज़ एहसन को बहुत शायरी करनी पड़ी थी वकला को मुतमईन करने के लिए, और नीचे से हूटिंग जारी थी। इमरान खान ने शायरी नहीं की, लेकिन वापस घर जाके नाश्ता यकीनन किया। तो ये क्या हुआ कि इमरान खान ने जो हवा बनाया हुआ था उसमें से हवा निकल गई। एक तो ये हम लेके आएंगे सामने मामला, दूसरा ये कि क्या हुकूमत वाक़तन किसी मुआहदे के बगैर इमरान खान के इस ख़तरे को टाल पाई है, और तीसरा ये कि आने वाले दिनों में किसने क्या करना है, और ये दोनों ही बेवकूफ़ बन गए, यानी पीटीआई और हुकूमत वक्त, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ताकतवर हो गई, या इसमें सब ने कुछ ना कुछ खोया। काशिफ अब्बासी साहब, एयरवाई से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, हमारे पास मौजूद इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, आपका शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक सीनियर सहाफ़ी तजियाकार न्यू पर, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर फरजाना तजियाकार, आपका भी शुक्रिया। ज़रा पहले हम ओपन कैंडिडेट बात कर लेते। आपको हैरानी हुई कि जब इमरान खान ने ये वाइंड अप स्पीच की, क्या नहीं हुई? हैरानगी इस बात पे हुई कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, 2 बजे के करीब लाइव ट्रांसमिशन हमारी चल रही थी। एंकर ने सवाल पूछा 2014 से 22 के दरमियान में क्या फ़र्क है। तो मैंने कहा कि आई एम श्योर सीखा होगा सारों ने। मैंने कहा सीखा होगा कि आपने पीटीवी की बिल्डिंग में नहीं घुसना, कोई ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर कलंक लग जाए, कोई क्लोज एंडेड बात नहीं करनी कि जैसा और मर जाऊंगा नहीं जाऊंगा वगैरह वगैरह, ऐसा की गुफ्तगू हुई हमारी टीवी पर। तो थोड़ी देर में एंकर ने कहा जी वो इमरान खान साहब बोलने लगे। भाई उन्होंने कहा मैं आऊँगा, बैठूंगा जब तक तारीख मिलेगी, मैं नहीं जाऊँगा जब तक तारीख नहीं मिलेगी। ये 2 बजे के बाद, ये 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे का टाइम होगा उस टाइम रात को। उससे पहले असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये कह के जा चुके थे प्रोग्राम्स के अंदर, ये जब आ रहे थे कि जनाब हम तो धरना देने आ रहे हैं। तो मैंने पूछा, मैं कहा असद साहब सुबह उठेंगे? वो तो कादरी साहब बैठे थे, तो आपके पास मजमा, मौलवियों का मजमा जब बैठा रहता है, मौलाना साहब भी आके ले आते हैं। सियासी जमातें के लोग रात को नहीं बैठते, तो क्या होगा सुबह उठेंगे तो कितने लोग बैठे होंगे? कोई लोग चले जाएंगे रात को घर, और कहा नहीं जी हम देख लेंगे, हमारे बंदे बैठ जाएंगे। सो द आइडिया वॉज धरना देने आ रहे हैं। जब खत्म हुआ तो उन्होंने धरना कॉल ऑफ कर दिया, पर समझ नहीं आई कि ये तो धरना देने आ रहे थे, ये हुआ क्या है। व्हेन डिड दिस चेंज कि 2:30 बजे की तकरीर तक तो आप धरना देने आ रहे थे और 6-7 बजे आप वापस चले गए। तो जो कुछ हुआ 2:30 और 6 के दरमियान हुआ, उस पर आते हैं कि क्या कुछ मुमकिन तौर पर हुआ, कुछ मालूमात भी शेयर करते हैं। नसरुल्लाह साहब, आपसे भी यही सवाल, आप तवक्को कर रहे थे कि इस किस्म की वाइंड अप स्पीच होगी? देखिए, दरअसल अगर आप देखें इमरान खान साहब के इस पूरे जो मोमेंटम उन्होंने बनाया था, एक तासर दिया गया था हर तरफ कि वो इतना बड़ा मजमा लेकर इस्लामाबाद दाखिल होंगे कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मजमा कभी किसी इस्लामाबाद की तरफ नहीं आया।
और वो मार्च इतना बड़ा होगा, वो तवक्कुल आके बैठे थे कि जब लाहौर से काफ़िले निकलेंगे, पेशावर से जब वो सारे लोग निकलेंगे, फिर पूरे आज़ाद कश्मीर से हर तरफ से जब लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे होंगे, तो एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा दबाव बन जाएगा हुकूमत के ऊपर और जिन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे उनके ऊपर भी, जिससे उनके मुतालबात भी माने जाएंगे और शायद ये नौबत ना आए। क्योंकि एक रोज़ पहले वो अपनी सीनियर लीडरशिप से ये कह चुके थे बार बार कि शायद हमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च ना ही करना पड़े, उससे पहले हमारे कुछ मुतालबात मान लिए जाएंगे, और इसलिए 30 तारीख की कभी तारीख दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद ये बात हमें माननी चाहिए कि पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लाहौर के अंदर गिरफ्तारियां भी हुई, छापे भी मारे गए, रुकावटें खड़ी की गई, लाहौर से लेके गुजरात तक, गुजर खान तक अगर आप देखें मोटरवे के ऊपर जगह जगह पुलिस ने रुकावटें खड़ी की, शेलिंग की। लेकिन अगर आप ये कहें कि उनके कारकुन इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर कोई बड़ा मोमेंटम बनाने में कम से कम पंजाब में कामयाब हुए, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं। तो मैं क्या जानूं, आप ये सिर्फ मुझे अगर आप बता रहे हैं कि लाहौर की आपको मिसाल हैरानी दें। नहीं हुई कि उन्होंने ये वाइंड अप स्पीच की? मुझे लगता ये था कि अगर ये सख्ती होगी तो पीटीआई सिवाय केपीके के कहीं और से मजमा इस्लामाबाद की तरफ नहीं ला पाएगी, और ऐसा ही होना था कि इमरान खान साहब तकरीर करते और सुबह उसके बाद चले जाते। धरना देना, अगर आप बहुत बड़ी तादाद में लोग लेके नहीं जाते, खान साहब इस धरने के बयानात की हद तक तो थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि धरना देने की नौबत ही ना आए। मेरे ख्याल में वो प्रेशर वो जो है वो उसको बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। डॉक्टर फरजाना, आपने जब सुबह टीवी लगाया और देखा तो उसमें जो खबर आपने सुनी, या अगर आप सारी रात फॉलो उसको करती रही तो वो भी बता दीजिएगा, तो ये जो चढ़ाव था और उसके बाद जो उतार आया, उसने आपको हैरान किया या नहीं? शुक्रिया तलत साहब, आपने भी आगाज में कहा कि शायद ये तदब्बर और जब्त था। मैं थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूंगी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आई थिंक जब्त और तदब्बर तो शायद खान साहब के साथ हम एसोसिएट करते हुए मुश्किल में पड़ जाएंगे, बिकॉज एज सच उनके बयानात से, उनकी सियासत के अंदाज से ये बात कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो दो बातें, एक पिछले 2014 के धरने में, एक तो उनके साथ एटीएम मशीनें बहुत थी, तो इतने लोग जो थे उनको खाना पिलाना, वो सारी रात जो है वो सड़कों के ऊपर उनको फराया गया था, तो उनको कुछ सुबह को नाश्ता भी देना था। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सहूलतकारी वो नहीं थी जो 2014 में थी। 2014 में आपको पता है कि मुनज़्ज़म सहूलतकारी थी, इसका बैकग्राउंड था, वो 6 महीने पहले से प्लानिंग थी। उसके साथ तारुल काजी साहब के लोग जो हैं, तारुल काजी का जो प्रेशर है, और वो ज़ाहिर है साना माराटोन के हवाले से सारी की सारी सूरत हाल थी। तो ऐसा इस दफ़ा कुछ नहीं था। नारे भी बहुत फोके से नारे थे। अगर आप देखें, ये अमेरिका वाली बात जो है, ये सादा लोगों को, जिनको सियासत का नहीं पता, जिनको फॉरेन पॉलिसी का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें आप कैसे सर्वाइव करते हैं, अमेरिका के साथ आपका लेन देन क्या है, उन बेचारों को कुछ नहीं पता। उनको तो आप एंगेज कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो शहरी आबादी है, जहाँ पे सियासत का मोमेंटम बनना होता है, वहां पे ये सूरत हाल नहीं थी। लेकिन आपको हैरानी हुई या नहीं, मुझे ये बताइए, आपको हैरानी हुई या नहीं हुई? हैरानी इस हद तक जरूर हुई, इतना फ्लॉप, ये हैरानी जरूर हुई। अदरवाइज हमें पता था कि ये फिक्र नहीं हो सकेगा। अच्छा, मैं जाती तौर पर भी अपने आपको जज्बात से आगाह कर दूं, आई वाज शॉक्ड। जो 2 से लेकर 4:30-5 बजे तक, बिल्कुल काशिफ ठीक कह रहे हैं, जो मोमेंटम बना हुआ था, और स्पेशली जब डी चौक के अंदर लोग मौजूद थे, रेड जोन के अंदर वो जा रहे थे, और मेरा अपना मानना ये है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पर तमाम अहम मुकामात जो हैं वो क्लस्टर्ड हैं, वहाँ पर आपको लाख लोग इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 ही काफ़ी होते हैं गवर्नमेंट को चोक करने के लिए। तो इमरान खान का जो वायलेंस वाला हाथ था वो इन अ वे हुकूमत की शहरग पे था, तो उनके पास बार्गेनिंग पोजीशन ज़्यादा थी। लेकिन इसके बाद उन्होंने वाइंड अप किया, जिससे मुराद क्या हम लें काशिफ, कि कोई बार्गेनिंग नहीं हुई, क्योंकि 2:30 से लेके 6 बजे तक जो है हालात जो है वो ऐसे तो नहीं तब्दील हो गए। तो काशिफ प्रॉब्ली हैज़ मोर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। जी देखिए, बहुत सारा एनालिसिस भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर इजाजत दें तो मैं ऐसा लगेगा कि जैसा मैं उस साइड को डिफेंड कर रहा हूँ, दूसरी बात नहीं, हम तो तजिया कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बात करूंगा सर। देखिए, मेरा ये, मैं कल से ये कह रहा हूँ, आप ओपन प्लेइंग फील्ड दें, फिर बंदे देखेंगे कि बंदे आते हैं कि नहीं। ये दुनिया के कौन से मुल्क में होता है? मैं मलिक साहब की, नसरुल्लाह मलिक साहब की टांगे और बाजू बांध और को 100 मीटर की दौड़ लगा और मलिक साहब आप तो 100 मीटर नहीं भाग सकते। ये होता नहीं है ना जी। अगर आपने बंदे जज करने कितने निकले, ये तो केपी में टांगे बंदी नहीं थी सर। केपी आपने आगे क्या माहौल क्या है? आपने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी?
उन्होंने क्या कहा था, आए इनका इलाज करते हैं यहाँ पे आके। तो उसके बाद सर ये देखें, इलाज के आपके पास पुलिस वाले पाकिस्तान हाथ में- हिला के उनको अंदर ला रहे थे केपी से। नहीं सर, ये जब पंजाब में आए ना। वली बाग से जब चले देखिए, तो आप- कितने बंदे चले? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सुबह से क्या विजुअल देख रहे हैं आप? वली बाग से कितने सर बंदे आप चले? ये बताएं, Tell me. पिछले 24 घंटे से आप क्या देख रहे हैं? मुझे आप ये बताएं वली बाग से कितने सर ये बंदे तो चले? अभी बंदे पहुंचते हो पता लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उधर आप ये छोड़ दें, आपका एनालिसिस क्या है? देखो जी, पंजाब केपी से कोई नहीं निकला। इस्लामाबाद में जहां 50 बंदा इकट्ठा होता था, आप लोग शेलिंग कर देते थे कि उधर। और ये कौन लोग हैं? मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, देखें ये अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन साइड पे कर, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। नहीं, केपी से कितने आपने बंदे को खड़े करने दिए किसी को आदमी? केपी से- केपी से क्यों आए सर? इस्लामाबाद में उसकी सपोर्ट नहीं है। आए? केपी से कितने आए? आप क्यों सर, आप बंदे मुझसे गिना रहे हैं कि बंदे कितने आए? I want to know, मैं केपी तो से आपकी कितने? बात सुन के परेशानी मुझे इस बात की है कि आप कह रहे हैं कि वुड यू टेक योर कार आउट इन हालात में, जब मैं आपको तो- पता है कि आपको ये अटकबुल क्रॉस नहीं करने देंगे। मैं तो घूम रहा था। मिसाल I take your point. I take सर your देखिए, इस्लामाबाद में डी चौक में मैं जानता हूं कि कौन कौन फैमिलीज वहां पे खड़ी थी जिस वक्त उन्होंने देखा 2 घंटे शेलिंग नहीं हुई। इन्होंने हामिद मीर की ट्वीट पढ़ लें, चले वो तो हम तो गलत कह रहे होंगे। हामिद मीर की ट्वीट देखे, उसने कहा जो लोग समझ रहे हैं डी चौक में बंदे नहीं, बाहर जाके देखे तो बंदे थे, चक्कर लगा मैंने आपको बताया बंदे थे। जो ही और- बंदे इकट्ठे होते थे आप शेलिंग कर देते थे। इतने बंदे थे, वो तो मैंने आपके सामने कहा, इतने बंदे थे कि उनको बुनियाद बना के बार्गेनिंग कर सकते थे। अब ये तो है क्या कि बार्गेनिंग हुई या नहीं हुई? देखिए, इस्लामाबाद आपको पता है छोटा सा शहर है, इसमें बंदे उस जगह पे, जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो 10,000 चौक बंदा खड़ा पॉइंट हो, पे लाना है आपको। आपको लगता है शायद वो डी चौक से लेकर वो आपको F8 तक ले आएगी वो जगह, बिल्कुल ऐसा दुरुस्त लगेगा है। सड़कें भरी हुई है यहाँ आपने पे। चौक पॉइंट पे ले आए तो फिर क्या बार्गेनिंग हुई या नहीं? सर इसमें? देखें, पहले क्या आपकी information मेरी थी? पहली परेशानी जब मैंने अब इमरान खान साहब की स्पीच देखी तो द फर्स्ट थिंग वाज कि ही वाज कमिंग फॉर अ धरना। ये तो धरने के लिए आ रहे थे, ये हुआ क्या रात को? जिसको फोन करूं उनके हमें नहीं पता। मैं अब तरीके इंसाफ की मेजॉरिटी लीडरशिप सो रही थी, ठीक। ज़ाहिर है 7, 8, 9 बजे सोया जाके। फिर शहबाज साहब की तकरीर सुनी। ये तकरीर डिपार्चर है PMLN की पुरानी पोजीशन से। ठीक। पुरानी पोजीशन क्या है उनकी? इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे, करा लो इलेक्शन। उससे पुरानी पोजीशन कोई और थी। उससे वो बदलती रही है ना हाँ, वक्त के साथ। हाँ, लेकिन ये नई पुरानी पोजीशन की बात अब कर रहे इसमें मेरा थोड़ा सा एनालिसिस ऐड कर दूं। ये जो 28-29 की तारीखें दे रहे थे, वो देख ही रहे थे कि IMF के प्रोग्राम में होता क्या है। हैं। ठीक। मेरी नून के किसी बड़े सीनियर आदमी से बात हुई, उन्होंने कहा अगर ये स्टैगर कर देना प्रोग्राम को कि हमें एक दम अगर अच्छी बढ़ाने डील का- ले आते। अच्छी डील मिल जाए, हमें फौरी बढ़ाने का ना कहा जाए, फिर हम अपनी टाइम पूरा करें और वी विल मैनेज। ये और भी अगर मैनेज अगर करें। नहीं हुआ, जो नहीं हुआ, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। हम तो 40-50 मुश्किल रुपए में डालेगा कौन? जी सर, मुश्किल में कौन डालेगा? नहीं मुश्किल पड़ जाएगी एकदम ये बढ़ाना, तो तो ये पॉलिटिकल डिसीजन मुश्किल हो तो जाएगा फिर खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमने कि हमने करना क्या। बहुत सारे लोगों का उस वक्त ख्याल था, आप भी जानते हैं, मियां साहब का भी ख्याल था कि हुकूमत खत्म करें, इलेक्शन में जाए। बिल्कुल सही जरदारी साहब बढ़ गए आगे कि जरदारी साहब ने कहा नहीं, हम वक्त पूरा करके जाएंगे। उन्होंने कहा करना है। और IMF की डील ना मिलने की वजह से जिस वक्त ये कल आया, मेरा उस वक्त ख्याल था, मैंने कहा अब मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन हो जाए। बीच में कोई पड़ा कि नहीं पड़ा? मैंने सुना है मीटिंग हुई है, अगर आप मुझे इजाजत दें थोड़ा सा और वक्त दे दो, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा उस मीटिंग में। इतना ही काफी है। मैं 2 लोगों का तो मुझे तकरीबन पता है कि कौन कौन थे, तीसरा बंदा मुझे परेशानी हो रही है उसका नाम पता करने में कि वो तीसरा बंदा कौन था। चले। लेकिन बड़े लोग नहीं थे क्योंकि किसी को आजकल कोविड हुआ हुआ है। ऑपरेशनल लेवल के लोग थे, ऑपरेशनल लेवल के। नुसरत साहब, ये ऐसे तो नहीं होता कि जो PTI की क़यादत है उसने IMF की स्टेटमेंट पढ़ ली हो और नून लीग ने स्टेटमेंट पढ़ के ये फैसला कर लिया हो। तो हमने देखा है कि बीच में कोई ना कोई तो पड़ा होगा। तो आज शहबाज साहब की तकरीर है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी लंबी चौड़ी, उनकी शायरी भी माशाल्लाह 2-3 शेरों के ऊपर उन्होंने अख्ताम किया और अपने जो रिवायती मुक्के हैं वो भी हिलाए और ये किया और वो किया। और आखिर में ये बीच में ये कहा, जो ऑपरेटिव सेंटेंस है मेरी नज़र में, वो ये था कि ये हाउस फैसला करेगा कि हमने इंतखाबात कब करने हैं। तो जल्दी इंतखाबात का या कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऑप्शन इज़ नॉट ऑफ द टेबल। आपकी खबर क्या है कि ये उन्होंने वैसे ही कह दिया या इसके पीछे कल रात की बातचीत इन्वॉल्व है? देखें, मैं समझता हूँ कि जब खान साहब पेशावर गए थे उस वक्त से राब्ते शुरू हो गए थे, बातचीत होती रही। मुस्लिम लीग नून के पास जो ऑप्शंस थी वो अपनी पार्टी की लीडरशिप डिस्कस करती रही। PTI की भी जो क्लोज उनकी अपनी मुशावरत थी वो होती रही। खान साहब ये समझ रहे थे और खान साहब की डिमांड ये थी कि वो इस्लामाबाद आने से पहले तारीख चाहते हैं कि मुझे इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, मुझे विन विन सिचुएशन से निकाला जाए। लेकिन खान साहब, बहरहाल खान साहब को भी पीछे हटना पड़ा है।
यानी अगर आप ये समझें कि खान साहब बगैर किसी वजह के पीछे हट गए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक। खान साहब को भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि अगर आप चाहें कि आपको फौरी इलेक्शन की तारीख मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको याद होगा जब राना सनाउल्लाह 2 दिन पहले 3 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं, एकदम उनके कल के जो बयानात हैं वो यकसर मुख्तलिफ थे। फिर ये कन्वे पीटीआई को ये भी कर दिया गया कि आप अगर समझें कि आप आसानी से इस्लामाबाद की तरफ से हर तरफ से आपको जाने देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के लिए ये बेहतर रास्ता था कि वो वहाँ से अब उठ के चले जाते, उसके बाद बातचीत मजीद फिर आगे बढ़ती। पीटीआई के अंदर 2-3 लोग ऐसे हैं जो बड़े क्लोज राब्तों में इमरान खान साहब को मुसलसल इस बात पे समझाने में लगे हुए हैं कि हमें इस कैफियत से अब बाहर निकलना है जिस पे इमरान खान साहब जा चुके हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब समझदार परवेज आदमी हैं। खटक पीके जी, काशिफ ने भी कहा कि शाहमूद कुरैशी और परवेज खटक ये दोनों बहुत मुतहर्रिक हैं। ये चीज़ें खान साहब को, इसको इदराक खान साहब को हो चुका है। खान साहब अब उस कैफियत में नहीं रहे जो आज से 10 दिन पहले की कैफियत थी। खान साहब रास्ता चाहते हैं, खान साहब चाहते हैं कि कोई ऐसी दरमियानी रास्ता निकल आए। आज तरामीम फौरी असम्बली के अंदर कर दी गई, जो इस वक्त अपोजिशन चाहती, हुकूमत चाहती थी, हुकूमत ने वो कर ली हैं। इसके बाद खान साहब मजीद डायलाग करने को तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि कल फिर बातचीत इनकी होगी जिसमें कुछ चीज़ें खान साहब की शराइत भी सामने रखी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई एक ऐसा मोमेंटम बना चुकी है इलेक्शन का और हुकूमत को भी चाहिए कि वो कोई ऐसा रास्ता दे। अब देखना ये है कि ये कब अनाउंसमेंट होती है। खान साहब की जिद है कि वो 31 मई से पहले अनाउंसमेंट करवा दें ताकि मैं फिर एहतजाज की सियासत से निकल के अपनी इंतखाबी सियासत की तरफ चला जाऊँ। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन हैं? हुकूमत में से आसिफ अली जरदारी साहब तो चाहते हैं कि इसको दिसंबर तक प्रोलॉन्ग किया जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह की इन ऑप्शंस को, इन ऑप्शंस का अगले राउंड में बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा अहम सेगमेंट होगा जिन पर हम ऑप्शंस पे बात करेंगे और जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे। बट डॉक्टर फरजाना को मैं इस नुक्ते पे लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, हमने जो इस्लामाबाद के धरनों की तारीख देखी है उसमें जो जलसे का साइज़ है वो इन अ वे मैटर नहीं करता। आपके पास क्राउड जो है वो तगड़ा जज्बाती होना चाहिए जो इमरान खान के पास मौजूद था, जो टीएलपी के पास मौजूद था। आपके पास लोग ऐसे होने चाहिए जो हदें फलांग सकें जो इमरान खान के पास मौजूद थे, जो तारिक कादरी साहब के पास मौजूद थे। आपके पास चोक पॉइंट्स होने चाहिए जो इमरान खान के पास मौजूद थे, टीएलपी के पास मौजूद थे, तारिक कादरी इमरान खान कंबाइन के पास मौजूद थे। आपको सिर्फ 7-8 हज़ार बंदा एक नुक्ते पर ला के बिठाना होता है, तो भले आप पुलिस की दौड़ें लगवा लें या भले आप मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशंस ले लें या हुकूमतों को चलता कर दें। इमरान खान के पास तमाम एलिमेंट्स थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया। साथ ही 6 दिन का कह के गए हैं कि 6 दिन के बाद मैं वापस आऊँगा। तो ये 6 दिन जो है ये उन्होंने फेस सेविंग के लिए आपके तज्जिए में किया या वाक़तन उनको कोई इंडिकेशन मिलती है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये एक नई डेडलाइन दे दी? तो सब 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो जिस तरह भी पहले भी बात हो रही थी कि पंजाब के अंदर कोई मोमेंटम नहीं बन सका। मैं खुद लाहौर में हूँ, कल मैंने सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया। कोई ऐसे लोग उस तरह से नजर नहीं आए। तो आज़ादी चौक के हमें चंद 100 लोग नजर आए और वो भी क्योंकि पुलिस जो है ऑब्वियसली अभी जिस तरह काशिफ साहब कह रहे थे कि लेवल 3 100। आप काशिफ को देख नहीं रहे लेकिन काशिफ जो है वो ज़ेरे लब क्या ओपनली मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं आपको अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे, बट गो अहेड। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि काशिफ साहब कह रहे थे ना कि अभी लेवल 3 स्पेस नहीं थी इनके लिए। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जो होते हैं जो हुकूमतें गिराने के लिए होते हैं, ज़ाहिर कभी भी नहीं मिलती। वो सारी की सारी चीजें उनकी कंसिडरेशन में होती हैं। उसके बाद तो पंजाब के अंदर वो मोमेंटम नहीं बना। मतलब देखें आप फवाद चौधरी को देखें, कल उन्होंने जो अपनी सेल्फी के साथ एक छोटी सी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे सारा दिन चलती रही, उसमें कितने लोग थे? 14, 15, 20 लोग, इससे ज्यादा नहीं थे जो उन्होंने खान साहब को ज़ाहिर भेज रहे होंगे कि मैं सड़क के ऊपर हूँ, वट एवर दैट वाज। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बात दुरुस्त है आपकी और ये तज्जिया बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास 8 से 10 हज़ार लोग भी मोमेंटम पकड़े हुए और उस किस्म का चार्ज क्राउड हो जो कि मैं रात को आग लगाता हुआ भी नजर आया, तो वो एक आप बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। लेकिन इसमें तलत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं बड़ी स्ट्रांगली महसूस की, वो ये है कि सूरतकारी वो हरगिज नहीं थी जो इनको 2014 में मैसर थी। और वो सूरतकारी की बुनियाद पर खान साहब का जो कॉन्फिडेंस था, वो किसी के साथ बात नहीं करना चाहते थे। अभी भी उन्होंने, मैं समझती हूँ, फेस सेविंग की है और जाहिर है शायद अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी मिला होगा कि आप मजीद इस किस्म का जो खिलवाड़ है जो रात को शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, ऑर्डर्स के बाद, वो आप मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मेरा जाती तौर पे ये तज्जिया है कि वो क्राउड को उस तरह पे वहीं पे छोड़ देना एक तो बहुत
फाइनेंसेस चाहिए थे, उनको बिठाने के लिए पैसे चाहिए थे, वो वाली सूरत हाल जो है एटीएम मशीनों की तो कह लें या कुछ भी कह लें वो नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट का वो वाला रोल नहीं हरगिज था, समझ मेरी सोच की हद तक, जो कि पहले हमें खान साहब के साथ नजर आया। उनके पास एटीएम नहीं है लेकिन एजे के पीएम है, तो लिहाजा कोई इतनी वसाइल की कमी नहीं है। ये ठीक है आपकी बात। जरा काशिफ के पास आते हैं, अब वापस आइए। मैं सिर्फ वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहता हूँ कि अगर तो एटीएम्स की बात मैडम कर रही हैं, वो ठीक कर रही हैं, तो मौलाना साहब कितने दिन बैठे थे यहाँ पे? उनकी पार्टी तो बिल्कुल ही बेचारे स्टूडेंट्स की, और वो उनके हालात वो देखें फंडिंग उनके उनकी बहुत पैसे कहाँ अच्छी से आ रहे हैं? नहीं, जेयूआई की फंडिंग बहुत अच्छी। फंडिंग अगर उनकी अच्छी है तो फंडिंग देखिए, ये हमारा मसला क्या है सर, हमारी आउटलुक क्या है कि हमने इधर खड़े हैं या उधर, अनफॉर्चुनेटली पोलराइजेशन तो हो गई हमारी। मेरा मसला ये, मेरा मैं आई मीन हाउ आई लुक एट इट इज़ वेरी क्लियर टू मी कि इमरान खान को, मेरा अपना ख्याल है कि गलतियाँ कल क्या हुई, कल इनके प्लान पहले डिसाइडेड होना चाहिए था, जैसे मौलाना साहब का हुआ। ठीक, ये नहीं हो सकता कि मैं जिधर दिल करे, ये किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये मैं पहले 2014 के धरने से कह रहा हूँ कि ये इजाज़त नहीं। और आपको याद है, आपके घर भी आता तो आप किसी से बोला, वो कहते तुझे की कर रहे होते, बिल्कुल सही। क्योंकि आई हैव मेंटेन्ड दिस ऑलवेज कि ये नहीं हो सकता कि जिसका दिल करे इस्लामाबाद है मैं हुकूमत गिराने लगूँ। लेकिन आपने कुछ फैसले करने हैं। फैसला ये है कि क्या ये चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं। ठीक, अगर ठीक है तो सबके लिए ठीक है, गलत है तो सबके लिए गलत है। अक्रॉस द बोर्ड पिछले 3-3.5 साल में क्या सारों ने लॉन्ग मार्चेज और धरने दिए हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये लॉन्ग मार्च और धरना देने आ रहे हैं तो आप क्यों कहते हैं कि इसको, और क्यों उस तरह रोका गया जैसा कल, जबकि आपने खुद ये काम किया। सरकार को हुकूमत इनके साथ बैठ के कहना चाहिए था ये आपकी लिमिट है, बैठना आपने यहाँ पे, F9 पार्क दे दें, H9 पार्क दे, जिधर भी दिल करे, जहाँ दोनों पार्टियां एग्री करें, यहाँ बैठना। लेकिन क्योंकि ये धरना ठीक है, हमारे लिए ठीक था तो आपके लिए भी ठीक। लेकिन इमरान खान के बयानात में क्या ऐसी चीज़ है जिसके बाद आपके ख्याल में एक गुंजाइश बचती है? देखिए वो तो अब आप इंटरप्रेट करेंगे तो नहीं, फिर वो उनके तो मुसलसल बयान, शेख रशीद का बयान इंटरप्रेट हो रहा है ना। शेख रशीद ने, इमरान खान में शेख रशीद, तो शेख रशीद ने कहा नहीं खूनी तो वो तो मैं हवाले दे रहा हूं। इमरान खान के राणा सनाउल्लाह ने अपने तमाम तर बयानात कि ये खूनी होगा शेख रशीद को कह के, या वो जियो को मैं देख रहा था अक्सर चैनल्स क्या कर रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर को और वो 2-3, ये आपकी बात ठीक होगी। मैं तो इमरान खान के करने, मसला ये है कि इमरान खान के बयानात में कहां पर आपको गुंजाइश नजर आई कि अगर उनके साथ एंगेज किया जाता तो वो किसी और जगह पर मान जाते? एंगेजमेंट करके आप देखें, 2 तरीके थे ना काम करने के। क्या हुकूमत ने एंगेजमेंट की? अब आपने पहले ही फैसला कर लिया कि जी एंगेज करके मानने नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 2 रास्ते थे, या तो आप कहें कि जी हम इनसे कह रहे हैं, हमसे एग्री करें। राणा सनाउल्लाह 2 किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे ना। हम इनसे कह रहे हैं कि ये आपको जगह मुख्तस करेंगे कि जो जगह सिटी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगी, ये हमारी बात मान नहीं रहे, हम आपको इससे आगे नहीं आने। सुप्रीम कोर्ट, आपने पहले दिन से ये कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि ये जगह है तो इमरान खान ने वहां गलत किया, नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए मसला ये कि सुप्रीम, ये लॉलेसनेस तो नहीं हो सकी, ये तो मसला ये कि दोनों पार्टियां क्या कर रही थी। ठीक, हम एक साइड देख रहे हैं कि उसको उसने कहा कि H9 पार्क में जाओ, जो कि उन्होंने खुद बाबर रवान ने जगह तजवीज़ की, उनको H9 पार्क में जाना चाहिए था, नहीं गए। दिस इज रॉन्ग। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंसू गैस नहीं, 12:30-2:30 बजे तक आंसू गैस चलती रही है डी चौक में कि नहीं। मसला ये है कि सर यहाँ पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, मैं देख रहा था वो आज सारे लगे हुए, हर किसी को अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट चाहिए, अपनी मर्जी की सियासत चाहिए। जमहूरियत की और फस्तायत की डेफिनेशन सारों की अपनी है। आते साथ क्या ARY को बंद किया इन्होंने कि नहीं किया? किस वजह से किया? या तो आप मुझे कहें कि इस वजह से कि तुम लोगों ने ये कानून की खिलाफवर्जी अब तो खुल गया कि नहीं? सर कोर्ट के ऑर्डर से खुला ना। उस दिन भी जब पेमरा गई है उधर, उन्होंने कहा सर 3-4 दिन दे दें, हम कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, 7 बजे तक करके। बाकी चैनल जब बंद होते थे कोर्ट के गलत होते थे ना, नहीं होते थे, कोर्ट के आर्डर से नहीं खुलते थे। मैं कह रहा हूं गलत होते हैं बंद। पहला लेकिन आपका चैनल खुल गया कोर्ट के असूल की बात करें कि या तो खुलना ठीक है, बंद करना ठीक है। देखिए आप ये कहते हैं कि मैंने ये जुर्म किया, मुझे 7 साल की कैद हुई, तुमने जुर्म किया तो मैं 10 दिन की कैद हुई। मैं तो सिर्फ आपको एक फाइनल पॉइंट बता रहा हूं कि जब दूसरे चैनल्स बंद होते थे तो कोर्ट के ऑर्डर पर नहीं खुलते थे। आप खुशकिस्मत हैं 2022 के अंदर कि आपका चैनल, अल्लाह अथर मनल्ला साहब को और खुशियां दे जिंदगी में। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को साथ मिला लिया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं गलत चीज गलत है, वो एक के लिए भी गलत है और दूसरे के लिए भी गलत आज है। भी हमारे यहाँ पे माफी चाहता हूँ सर, मैं यहाँ पे होता ही है कि ये करे तो ठीक है, ये करे तो गलत है। दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं, इधर नहीं, बार एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं वो भी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हैं। मुमकिन है इमरान खान को पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। कल जो कुछ भी हुआ वो आज खत्म हो गया। टीवी खराब हो गया। PTI के तमाम जलसे, नहीं पता सर, टीवी खराब हो गया, जलसे पुरअमन थे। कल सड़कों पर सिर्फ कारकुनान थे, लीडरशिप नहीं थी। आंसू गैस से बचने के लिए आग लगाई गई। मतलब ये एक तब्दीली हमने देखी है। बैक टू रसूलुल्लाह साहब, हुकूमत वाकईतन इससे फ़ायदा उठाकर अपनी टर्म पूरी करने का
इयादा क्यों नहीं करती? क्या चीज़ है कि इमरान खान का धरना जो है नाकाम हो गया, पंजाब ने नंबर नहीं थ्रो अप किए, यहाँ पर उनके पास नंबर नहीं थे? अगर हम यही तशरीह मान लें तो हुकूमत को तो डट जाना चाहिए, उनको कहना चाहिए अगस्त के अंदर जनाब हम इलेक्शन कराएंगे। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर कमिट क्यों नहीं कर रही? देखिए, मैं समझता हूँ हुकूमत इलेक्शन का अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत हुई, इमरान खान साहब को ये बावर कराना मकसूद था कि जो आप हर बात पे डट के अपनी मर्जी करवाना चाहते हैं वो नहीं चलेगी। मैं बिल्कुल काशिफ साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ। शैलिंग हुई, लाहौर में भी शैलिंग हुई, लेकिन आपको याद होगा कि पीटीआई ने कहा था कि अगर कहीं शैलिंग हुई, अगर कहीं गिरफ्तारियाँ हुई, पूरा मुल्क बंद कर दें। लाहौर का कोई एक चौक बंद नहीं किया जा सका। 10-10 लोगों से लेके आपके अराकीन असम्बली 10-12 लोग लेके बाहर निकले। लिबर्टी चौक के अंदर हुकूमत जाने के बाद जहाँ 2-2.5 हज़ार अफराद इकट्ठे हुए थे, वहाँ आप 700-800 अफराद इकट्ठे कर सके। इसका मतलब ये है कि हुकूमत को आपने चैलेंज जब किया तो हुकूमत ने साबित कर दिया कि अगर आपको रोकना चाहें तो आपको रोका अच्छा, साबित कर दिया ना, तो अब हुकूमत कहे कि मैं हमने साबित कर दिया, हम इंतखाबात भी अपनी मर्जी पूरी टर्म करेंगे, तो उसके ऊपर एम्बिग्विटी क्यों है? मैं उसमें मैं दरअसल गुजारिश कर दूं, इमरान खान साहब से जो बातचीत हो रही है, जो उनके साथी बातचीत कर रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि जमानत कौन देगा। इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट्स होंगे, क्या इमरान खान साहब उसको तस्लीम करेंगे? वो खुद जमानत देने को तैयार नहीं थे, यानी परसों तक तो जमानत देने को तैयार नहीं थे। आज क्या होता है इसका वक्त बता देगा। फिर दूसरी बात ईवीएम के हवाले से, फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था, आपको अगले 24 घंटों में इमरान खान साहब उस मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए नजर आएंगे। बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन अब इमरान खान साहब मजबूर कराकर, अब दबाव डालकर अपनी मर्जी के फैसले नहीं करवा सकेंगे। इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन ये साबित करने के बाद कि इमरान खान साहब अपनी ताकत के बलबूते पे मुल्क के सारे फैसले खुद नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ज़रा इस पर वापस आएगा। अभी इमाम जामिन की बात हुई, तो जामिन तो सियासी तौर पर एक ही इमाम है पाकिस्तान में जो हर जगह पे जामिन बनता है। टीएलपी के साथ मुआहदे हों, तारिल कादरी साहब को उठाने का मामला हो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का लॉन्ग मार्च हो, उसका फैसला कैसे होगा, नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च हो चीफ जस्टिस को रिस्टोर करवाने के लिए, तो गुजरांवाला के अंदर कैसे फैसले हो जाते हैं। तो ज़मानतकार तो एक ही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो ज़मानतकार आपके ख्याल में जल्दी इंतखाबात करवाना चाहता है? यानी फ़ौज, जनरल कमर बाजवा जल्दी इलेक्शन करवाना चाहते हैं? इस हवाले से तो तले साहब मैं समझती हूँ कि आपका अपना एनालिसिस बड़ा अच्छा होगा। मैं मेरी सोच जो है वो एम्बिगुअस है, मतलब क्लैरिटी मेरे अंदर इस हवाले से नहीं आ रही कि उनका क्या इस हवाले से इंटरेस्ट हो सकता है। एक चीज मैं जिस हवाले की बात अभी कह रही थी, उन्होंने भी मेरे साथ यही बात की थी कि प्रॉबेबली जनाब बाजवा साहब जाने से पहले चाहते हैं कि कम अज कम वो जो उनका एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ पीटीआई, उसको कम अज कम एक्सपेरिमेंट को वो एक लिहाज से अपने वापस उसी जगह पे छोड़ जाएं जहां से उन्होंने वो शुरू किया था। एक डिसेंट क्लोजर जिसको कहते हैं वो हो जाए। ये एक तज्जिया है आपने जो शेयर किया है, बिल्कुल बिल्कुल एक तज्जिया है। मैं सिर्फ ये बात ऐड करना चाहूंगी कि वो वहीं पे छोड़ जाएं का मतलब ये है कि जब इदारों की सपोर्ट के बगैर खान साहब की जो पोजीशन थी उनको उसी पे ले जाया जाए ताकि वो अपने सहारोों पे फिर बाद में पॉलिटिक्स करें, यानी कि वो सहारों के बगैर कुछ भी ना थे। खैर एक तज्जिया ही है। बिल्कुल आखिर में हम जो है ना थोड़ा सा हैवी वेट किस्म का काम करना चाहते हैं, ज़रा इसके ऊपर आएंगे। काशिफ आपने बात की डिवीज़न की, मैंने उन्होंने कहा सर नहीं डिवीजन उस एस्टेब्लिशमेंट के डिवीजन की बात नहीं कर रहा, मुल्क की डिवीजन की बात कर रहा हूँ। तो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है, गद्दार और गालम गलोच ये सब कुछ जो है, और एक चोर है और एक निकम्मा है, दूसरा उससे बड़ा चोर है और दूसरा। अब इस हालत में एक मिलिट्री के अंदर ट्रांजिशन भी होनी है, नया आर्मी चीफ भी आना है, तो जनरल बाजवा साहब क्या ये चाहेंगे कि शहबाज शरीफ नया आर्मी चीफ लगाएं? क्या जनरल बाजवा साहब ये चाहेंगे कि इमरान खान नया आर्मी चीफ लगाएं? ये क्या जनरल बाजवा साहब ये चाहेंगे कि एक केयर टेकर नया चीफ लगाए? तो नया चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो तो कैलेंडर के ऊपर बड़ी अहम होती है। तो आपके ख्याल में कौन सा काबिल कबूल सिनारियो लगता है? आप तो सिनारियो डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या? मेरा ख्याल है दो जगहों से तो उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो दोनों अपॉइंट करें किसी को। ठीक है, उनको मेरा ख्याल है परेशानी शायद इमरान खान साहब की ज़्यादा हो कि अगर वो अपॉइंट करेंगे तो क्या होगा। मुझे लगता है कि शहबाज साहब, मेरा अपना ही ख्याल गलत भी हो सकता है, कि शहबाज साहब वो लार्जली एग्री कि जो
एग्री तो कर लेंगे, इंस्टीट्यूशन के साथ एग्री agreement हो वैसे जाएगा। तीनों सिनारियो में होगा। इस केस में ट्रस्ट का फैक्ट एलिमेंट एक्सेप्टेबिलिटी मतलब कमांड, ये किसने लगाया है अगला आर्मी लगाना तो सर किसी केयर टेकर को नहीं चाहिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अगले आर्मी चीफ के साथ काम करना, गो के इंस्टीट्यूशन का हेड होता। ये इररेलेवेंट बात होनी चाहिए कि कौन होगा, लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे, रेलेवेंट हो गई है कि कौन होगा। आपको याद होगा जब मियाँ साहब ने बाजवा साहब को लगाया था तो क्या हुआ था उस वक्त, नहीं इसको नहीं लगाना, वो अल्लाह जन्म जगह दे उसको लगाएं, नहीं जी फिर अगर 5 नहीं है तो फिर कोर कमांडर गुजरांवाला का नाम आ गया, इन 5 को छोड़ दें इसको लगाएं, वो कहाँ से आ रहे थे ना, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ से, जो टॉप मैन होता है दे हैव अ से कि किसको लगना चाहिए। तो आपका असूली मौक़िफ़ ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका राइट है कि वो कोई भी अपॉइंटमेंट उसके टर्म में आती है, इररेलेवेंट के मतलब क्यों आप कोशिश करें कि मैं इस निज़ाम को लेकर अक्टूबर में चला जाऊं ताकि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर से हम लगवा लें। एक और चीज़ छोटी सी आपने कहा कि ये क्या चाहते क्या है इस वक्त, वो क्यों करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम्स ही हो गई। एक तो IMF मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से शायद अब लगता ही है कि देखें साल 1.5 साल के लिए इवन इफ आई वाज शहबाज शरीफ आई वुडंट वांट टू मेक दिस डिसीजन। मैं क्यों फैसला करूं कि 50 रुपये पेट्रोल महंगा करूं और उसका सारा फॉल आउट। देखिए इस वक्त इमरान खान नैरेटिव लीड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, रिगार्डलेस के आप सिर्फ एक दिन देख रहे हैं, उसने जो जलसे किए बड़े जलसे किए। मुकाबला होगा पंजाब में, मरियम ने जो जलसे किए बड़े जलसे किए, तो पंजाब का मुकाबला तो तैयार बैठा है ना जी। क्या आखिरी जो एक चीज़ इस वक्त PMLN मरियम क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, नकम्मा नायल इन्फ्लेशन महंगाई कर दी, अब वो अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहेंगे। ठीक, और 1.5 साल में रिकवरी बड़ी मुश्किल है इस काम में। दूसरा मेरा ख्याल है इंस्टीट्यूशन भी ये कह रहा है कि चलो, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के बारे में आपका भी ख्याल होगा, हमारा भी ख्याल, उनका भी एक रीडिंग ये थी कम हो गया है, पॉपुलैरिटी रही कोई नहीं, अब इतने बड़े जलसे उसने कर दिया था। और साथ में आपको पता है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर से भी सपोर्ट काफ़ी सारी, जलसे करते रहते मैं एक्टिव की बात नहीं कर रहा, वेटरन्स को देख लें, बाकियों को देख लें, जनरल को देख लें। वो इनके एक पार्टी के बंदे ने मुझे कहा अगर जलसे हम करते रहते तो ठीक था, ये लॉन्ग मार्च करके जरा हमने सर देखिए लॉन्ग मार्च पहला भी आप देखें लॉन्ग मार्च सस्टेनेबल नहीं है। देखिए एक बात यहाँ पे आगे धरना, कल असद के साथ मैं असद उमर के साथ टीवी में क्या कहा, मैं कहा जी आज आगे कल 40,000 बंदा बैठा होगा आपके सामने, लाख होगा 2 लाख हो सकते हैं, परसों उससे कम होगा, क्योंकि लोगों का एक सर्टेन वो नौकरियों पे जाना, लोगों ने सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा। बिल्कुल आखिर नुसरत साहब 30 सेकंड्स फॉर यू, आप ये बताइएगा कि क्या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो शहबाज शरीफ के हाथों काबिल कबूल होगी या इमरान खान के हाथों काबिल कबूल होगी या केयर टेकर को ही लगाना काबिल कबूल होगा? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का कलम तो तोड़ दिया गया है। ये आप समझें कि लिखी दीवार पे लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब के हाथ में नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब मेरे कलम में अपनी स्याही भरनी है, जिंदगी की पूरी हो जाएगी। अमेरिका के जर्नल मेरी बात सुनो सर, मलक साहब ऐसे मेरी बात सुने, मैंने जो फौजियों से सुना ना, मेरे भाई जो जितने दोस्त लोग बताते हैं कि जो इस लेवल पे पहुंचता है ना, वो एक्चुअली ये फौज के अंदर ही होता है कि ये चीफ मटेरियल है, उनको ही ऊपर आने दिया जाता है। मुझे ये क्या कह रहे हैं कि इमरान खान अमेरिका से आके लगाएगा, शहबाज शरीफ ने कोई चाइनीज में लाके लगा देना, वो सारे इसी फौज के जो पहले 5 होंगे उनमें से किसी एक को लगाना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में इट्स नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट आई नो वन एक्सेप्शन के अलावा, अगर वो एक्सेप्शन आप टेबल से हटा दें, इवन जल फैज इज नॉट एन एक्सेप्शन, मतलब अगर देखो इस वक्त उधर तो प्रॉब्लम यही है ना, लेकिन अगर उसको हटा दे तो फर्ज करें वो पिक्चर में है ही नहीं, तो पहले पांच में से किसी एक ने लगाना था जिसको। जी सुनो साहब, जी गो अहेड, 5 सेकंड्स फॉर यू। मेरे ख्याल में चीजें बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब की किस्मत जागी है, आर्मी चीफ लगा लेंगे। इंतखाबात के हवाले से कुछ चीज़ें तय होना बाकी हैं, शायद अगले 5-6 दिनों में कुछ चीज़ें तय हो जाएं, लेकिन ये सोचना कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ लगाएंगे, फौरी इंतखाबात हो जाएंगे, ये मेरे ख्याल में अब इस मुल्क में तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस जुमले के ऊपर कि आर्मी चीफ लगाना अगर खुशकिस्मती की बात है तो नवाज शरीफ से पूछ लें, उन्होंने भी बड़े आर्मी चीफ लगाए थे। वैसे आई हैव टू लीव इट देयर, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।